नमस्कार दोस्तों, मैथमेटिक्स की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल विश्नोई। हम पढ़ रहे थे क्लास 10th के 8th चैप्टर त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में हमने अभी तक त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोणमितीय अनुपात और प्रश्नमाला 8.1 के 5 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 और 10 सॉल्व करने वाले हैं। तो 5 क्वेश्चन हमने पिछले वाले वीडियो में सॉल्व कर लिए थे। अब हम छठा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। छठा क्वेश्चन क्या है कि यदि त्रिभुज में कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो तथा कोस ए बराबर कोस बी हो, यानी त्रिकोणमितीय अनुपात कोस ए और कोस बी दोनों बराबर है, तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज के कोण ए और बी भी बराबर होंगे। तो सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। समकोण त्रिभुज में दिया हुआ क्या है, ए और बी न्यून कोण है, यानी ए और बी न्यून कोण है, 90 डिग्री के नहीं है। तो ये कोण कोई ए है और ये कोण कोई बी है और ये कोण कोई सी है। ए और बी दोनों न्यून कोण है और क्या दिया हुआ है, कोस ए और कोस बी दोनों बराबर है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण है। और क्या दिया हुआ है, कोस ए बराबर कोस बी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कोस ए और कोस बी इस समकोण त्रिभुज में क्या क्या मान आता है। इन दोनों के कोस ए और कोस बी के मान क्या क्या है। तो इसको समीकरण नंबर 1 लिख देते हैं। अब इस त्रिभुज में कोस ए का मान निकालते हैं। कोस ए का सूत्र क्या होता है, आधार बटा कर्ण। इस समकोण त्रिभुज में हम कौन से एंगल के बारे में बात कर रहे हैं, ए के बारे में। कोस ए यानी ए हमारा ये थीटा कोण हो गया। इसके सामने वाली भुजा क्या हो गई, लंब। जब हम कोस ए एंगल ए के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो ए के सामने वाली भुजा क्या हो गई, लंब, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या हो गई, कर्ण, और तीसरी अन्य भुजा क्या हो गई, आधार। तो हमें क्या ज्ञात करना है, इसमें आधार ज्ञात करना है। तो आधार कौन सी हो गई, एसी भुजा, एसी बटा कर्ण कौन सी भुजा है, एबी भुजा। समीकरण नंबर 2। अब मान किसका निकालते हैं, कोस बी का। कोस बी का सूत्र, कोस का सूत्र वही हो गया, आधार बटे कर्ण। आधार का मान कितना आ गया, इसमें हम बात कर रहे हैं बी की, तो बी के में थीटा बी लेंगे तो बी के सामने वाली भुजा क्या हो गई, लंब। बाकी बची भुजा कौन सी हो गई, आधार। तो इसमें आधार कौन सी भुजा है, बीसी भुजा। ये बीसी भुजा आधार है और कर्ण वही एबी कर्ण। अब इस समकोण त्रिभुज में हमने कोस ए का मान एसी बटा ए बी आया, कोस बी का मान बीसी बटा ए बी आया। ये समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 1 में समीकरण 2 और 3 का मान रखने पर क्या आ जाएगा, 1 में 2 व 3 का मान रखने पर क्या आ जाएगा, कोस ए का मान क्या है, एसी, एसी बटा ए बी। कोस बी का मान क्या है,
कोस बी का मान BC बटा AB। यहां से AB भुजा की लंबाई बराबर AB भुजा की लंबाई, ये कैंसिल हो गया इस समीकरण में। क्या बचा? AC बराबर BC। यानी इस त्रिभुज में ये AC किसके बराबर आई? BC के बराबर। तो हम जानते हैं किसी भी त्रिभुज में अगर दो भुजाएं बराबर हो तो उसके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। तो हम यहां सिद्ध हो गया। पहले हमने क्या सिद्ध किया था कि ये दोनों भुजाएं बराबर है, तो दोनों भुजाएं बराबर हो तो त्रिभुज के नियम के अनुसार क्या होगा कि दो भुजाएं अगर बराबर है तो उनके सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होंगे। तो ये लाइन हम लिख सकते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि अगर किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हो तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। यानी भुजा AC बराबर है BC के, तो कोण A किसके बराबर होगा? कोण B के। तो अतः कोण A बराबर कोण B, ये अपना सिद्ध हो गया। और यही दिखाना था कि दिखाइए कोण A बराबर कोण B। अब हम क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है? यदि कोट थीटा बराबर 7/8 हो तो क्या ज्ञात करना है? 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, और कोट स्क्वायर थीटा का मान हमें ज्ञात करना है। तो सॉल्व करते हैं 7वें क्वेश्चन को। क्या दिया हुआ है? सबसे पहले कोट थीटा 7/8 और ज्ञात क्या, इनमें मान किसका रखना है? साइन थीटा का। तो सबसे पहले हम कोड जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। तो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? कोट थीटा। कोट थीटा का मान कितना आएगा? कितना है यहां पे? 7/8। और कोट थीटा क्या होता है? किसी भी समकोण त्रिभुज में आधार बटा लंब। तो इस समकोण त्रिभुज में हमें सबसे पहले क्या ज्ञात करना पड़ेगा? कर्ण। क्या क्या दिया हुआ है? ये मान लीजिए थीटा है, तो ये लंब है। लंब कितना दिया हुआ है? 8। आधार कितना दिया हुआ है? 7। और हमें कर्ण ज्ञात करना है। तो कर्ण ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण बराबर क्या आ जाएगा? अंडर रूट आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार अपने पास में कितना है? 8 का होल स्क्वायर प्लस लंब कितना, आधार कितना है? 7 का होल स्क्वायर, और लंब अपने पास में कितना है? 8 का होल स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना हो गया? 49। और 8 का स्क्वायर कितना हो गया? 64। 49 और 64 कितने हो गए? 113। तो कर्ण अपने पास में कितना आ गया? 113। यहां अपन 100 कर देते हैं, अंडर रूट 113। हमारे पास में क्या क्या आ गया? लंब, आधार और कर्ण। अब हम
पहला ये सोल्व करते हैं। 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। तो इसमें इनको सोल्व करने के लिए सबसे पहले हमें किन किन की जरूरत पड़ेगी, साइन थीटा की और कोस थीटा की। तो हम सबसे पहले साइन थीटा और कोस थीटा का मान निकाल लेते हैं। तो साइन थीटा का सूत्र क्या आएगा, लंब बटा कर्ण। लंब अपने पास में कितना है 8, कर्ण कितना है अंडर रूट 113, तो 8 बटा अंडर रूट 113, ये समीकरण नंबर 1। कोस थीटा, दूसरा अपने क्वेश्चन में क्या डिमांड है, कोस थीटा का मान भी होना चाहिए, तो कोस थीटा का मान भी अपन ज्ञात कर लेते हैं। कोस थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण। आधार का मान अपने पास में कितना है 7 और कर्ण का मान अंडर रूट 113, अंडर रूट 113, ये समीकरण नंबर 2। अब अपन पहला ये ज्ञात करते हैं 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। तो पहला अपना क्या है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। अब ये 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ये कुछ देखा हुआ फॉर्म बन रही है। ये कौन सी फॉर्म बन रही है, a प्लस बी ए माइनस बी, ये भी a प्लस बी ए माइनस बी। तो हम गुणनखंड से हम जानते हैं कि a प्लस बी क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अगर मैं इसको a मानूं, इसको b मानूं, इसको वापस a मानूं और इसको b मानूं, तो क्या हो जाएगा, ये क्या होता है, अपन इनको गुणा करके देखते हैं। 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ये क्या, इसको 1 को a माने तो 1 का होल स्क्वायर, और साइन थीटा को b माने तो b साइन स्क्वायर थीटा, या साइन थीटा का होल स्क्वायर को साइन स्क्वायर थीटा से भी अपन लिख सकते हैं। तो इसका मान क्या आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ए प्लस साइन थीटा इंटू ए माइनस साइन थीटा का मान क्या आया, ए माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह इसका मान भी हम ज्ञात कर लेते हैं, 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा, क्या ये इसको मैं a मानूं, इसको b मानूं, इसको a और इसको b, यानी 1 को तो a माना और कोस थीटा को b माना, तो 1 का स्क्वायर माइनस कोस थीटा का स्क्वायर, ये कितना हो गया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अगर इसको समीकरण नंबर में 3 मानूं, समीकरण नंबर 4 और समीकरण नंबर 5, तो समीकरण 3 में 4 और 5 का मान रखने पर, यानी 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा का मान मैं क्या रखूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा, इसकी जगह मैं क्या रखूंगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो मैं यहां लिख देता हूं समीकरण 3 में 4 व 5 का मान रखने पर क्या आ जाएगा, बराबर इसकी जगह क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह क्या आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब साइन थीटा और कोस थीटा का मान रखने पर
साइन थीटा का मान अपने पास में कितना है 8/√113 और कोस थीटा का मान कितना है 7/√113। तो इसकी जगह साइन स्क्वायर की जगह मैं क्या रख दूं 8/√113 का होल स्क्वायर बटा साइन थीटा का मान 8/√113 है। साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा 8/√113 का होल स्क्वायर बटा 1 की जगह 1 माइनस की जगह माइनस कोस थीटा का मान अपने पास में कितना है 7/√113। तो कोस की जगह मैंने लिख दिया 7/√113 का क्या है यहां पे होल स्क्वायर। अब इसको सोल्व करने पे आगे क्या आएगा एक को मैं क्या लिख दूं यहां पे भी आगे लिख देता हूं एक को मैं लिख देता हूं 1/1 बराबर माइनस 8 का होल स्क्वायर 64 √113 का होल स्क्वायर 113 आ जाएगा अंडर रूट हट जाएगा किसी भी संख्या अंडर रूट में लिखी संख्या का वर्ग करने पर वह संख्या प्राप्त होती है बटा इसको 1/1 लिख देता हूं 7 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 और √113 का होल स्क्वायर 113। इसको आगे लेसा पे लेने पे क्या आएगा 113 माइनस 64 बटा 113 बटा 113 माइनस 49 बटा 113। सिंपल सी बटा बटी की जोड़ की है। यहां पे क्या होगा 113 लेसा पे आएगा 113 में 1 का भाग देने पर 113 आएगा 113 को 1 से गुणा करने पर 113 आएगा। दूसरा क्या 113 में 113 का भाग देने पर 1 और 1 को 64 से गुणा करने पर 64। इसी तरह ये आगे वाली भी बाकी ऐसी कैसी लिखी 113 से 113 कैंसिल आगे कितना मान प्राप्त हुआ 113 में से 64 गया पीछे क्या बचा 49 बटा 113 में से 49 गया पीछे क्या बचा 64। तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा का मान कितना आया 49 बटा 64। अब अपन दूसरा करते हैं। दूसरा क्या है कोट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। चलो कोट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करते हैं। दूसरा क्या है कोट स्क्वायर थीटा बराबर सबसे पहले कोट थीटा का मान कोट थीटा का सूत्र क्या होता है आधार बटा लंब और इसका क्या करना है अपने को स्क्वायर। ये स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर किया अपन ने। तो इस समकोण त्रिभुज में अपने पास में आधार कितना है 7 लंब कितना है 8। तो आधार की जगह अपन लिख दें 7 और लंब की जगह लिख दूं मैं 8 और इसका क्या करना है होल स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64। तो इसका भी सेम मान प्राप्त हुआ 49 बटा 64 और इसका भी 49 बटा 64। इसी तरह ये 7वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब अपन 8वां क्वेश्चन करते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या है 3 कोट A बराबर 4। तो जांच कीजिए क्या जांच करनी है अपने को क्या दिया हुआ है 3 कोट A बराबर 4। जांच करनी है कि 1 माइनस 10A बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर A बराबर किसके है कोस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर है। यानी ये दोनों बराबर है या नहीं है इसकी जांच करनी है। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको लिखते हैं।
क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है 3 कोट ए बराबर 4। तो कोट ए बराबर कितना आ जाएगा, इसको 3 को 4 के नीचे भेज देते हैं, 4/3। तो एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं अपन। इस समकोण त्रिभुज में अपने को क्या क्या दिया हुआ है, 4 3। कोट ए का सूत्र क्या आ जाएगा, आधार बटा लंब। तो ये कोई कोण ए है, ये 90 डिग्री का है, ये कर्ण है, ये आधार है, ये लंब है। थीटा के सामने वाला कोण, सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब। और लंब अपने पास में दिया हुआ है 3 और आधार 4। तो सबसे पहले अपन कर्ण ज्ञात करते हैं। तो कर्ण पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा क्या आता है, कर्ण बराबर अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब अपने पास में कितना है, थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो लंब अपने पास में है 3 का स्क्वायर, अन्य भुजा 4 है, तो आधार हो गई अपने पास में 4। ये कितना हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 4 का स्क्वायर 16। तो 9 और 16 कितना हो गया, 25। तो कर्ण अपने पास में आ गया 25 का अंडर रूट 5। तो कर्ण बराबर अपने पास में 5 आ गया। अब इन दोनों में से एक पक्ष लेते हैं, बायां पक्ष पहले, फिर दाएं पक्ष को सोल्व करेंगे। देखते हैं दोनों का मान बराबर आता है या नहीं आता है। सबसे पहले अपन लेते हैं बायां पक्ष। बायां पक्ष लेने पर बायां पक्ष क्या है, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। इसको सोल्व करने के लिए अपने को किसकी जरूरत पड़ेगी, 10 ए की। तो 10 ए का मान कितना आएगा, 10 ए का मान यहां से 10 ए का सूत्र क्या होता है, लंब बटा आधार। तो इसमें लंब कितना है 3, आधार कितना है 4। तो 10 ए का मान आ गया 3/4। अब 10 ए का मान इसमें रखने पर क्या आएगा, 1 माइनस 10 स्क्वायर है, ये मान किसका है, 10 ए का। 10 स्क्वायर ए का मान ज्ञात करने के लिए इसका स्क्वायर करेंगे, तो 3/4 का स्क्वायर बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर है, तो 3/4 का स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा, 1 को 1/1 लिख सकते हैं। 3/4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9/16। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। इसी तरह 1/1 प्लस 9/16। अब बटा बटी की जो बाकी और जोड़ करते हैं, तो बाकी इसमें लेसअप कितना आ जाएगा, 16 लेसअप आ गया। 16 में 1 का भाग देने पर 16, 16 को 1 से गुणा करने पर 16। इसमें 16 का भाग 16 में देने पर 1 को 9 से गुणा करने पर 9। इसी तरह नीचे वाली जोड़ भी हो जाएगी। इसका लेसअप आ गया 16, ये 16 प्लस 9। 16 को 16 से कैंसिल कर सकते हैं अपन। 16 में से 9 गया, कितना बचा 7, और 16 और 9 कितना हो गया 25। तो पहला मान आया अपने पास में 7/25। बाएं पक्ष का मान कितना है, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए का मान कितना आया 7/25। तो ये अपन यहाँ पे लिख देते हैं 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए का मान कितना आया 7/25। अब दूसरा पक्ष कौन सा है, दायां पक्ष।
अब दाएं पक्ष का मान अपन निकालते हैं, तो दायां पक्ष को यहां लिख देते हैं। दायां पक्ष लेने पर दायां पक्ष क्या है अपने पास में, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर। तो कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, कोस ए का मान ज्ञात करेंगे इस समकोण त्रिभुज से। तो कोस ए का सूत्र क्या होता है, ए का सूत्र आधार बटा कर्ण। आधार इसमें कितना है 4, कर्ण कितना है 5। तो कोस ए का मान आ गया 4/5। इसी तरह साइन ए का मान, साइन ए का सूत्र क्या होता है लंब बटा कर्ण। लंब इसमें कितना है 3 और कर्ण कितना है 5। तो इसका मान कितना आ गया 3/5। अब कोस ए का मान इसमें रखेंगे और साइन ए का मान इसमें रखेंगे। तो यहां पे क्या है कोस स्क्वायर है, तो कोस ए का मान 4/5 है, तो कोस स्क्वायर ए का मान कितना आ जाएगा 4/5 का होल स्क्वायर। 4/5 का होल स्क्वायर। यहां पे क्या है साइन स्क्वायर है और यहां पे किसका मान है साइन ए का मान। तो साइन स्क्वायर ए का मान क्या आ जाएगा 3/5 का होल स्क्वायर। ये माइनस का माइनस, आगे 3/5 का होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। ले सब पे लेने पर क्या है कितना आएगा 25। 25 में 25 का भाग देने पर 1, 1 को 16 से गुना करने पर 16, माइनस का माइनस, 25 को 25, 25 में 25 का भाग देने पर 1 और 1 को 9 से गुणा करने पर 9। ये कितना आ गया 16 में से 9 गया 7 और बटा 25। ये किसका मान आया है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए का मान कितना आया 7/25। और 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर के ए का मान भी 7/25 है। और क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि चेक कीजिए कि ये दोनों बराबर है या नहीं है। तो हमने चेक किया, दोनों का मान निकाला और दोनों का मान बराबर आया। तो हम लिख सकते हैं कि यह दोनों बराबर है, यह दोनों बराबर है, यानी बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। इसी तरह 8वां क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि किसी भी त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। यानी अपने पास में कोई त्रिभुज है जिसका एक कोण समकोण दिया हुआ है, tan a का मान दिया हुआ है, तो sin a cos c प्लस cos a sin c और cos a cos c माइनस sin a sin c का मान ज्ञात करना है। तो चलिए इसको हल करते हैं। अपने पास में सबसे पहले जो जो दिया हुआ है उसको अपन लिख लेते हैं। तो क्या क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक त्रिभुज दिया हुआ है, त्रिभुज ए बी सी। एबीसी अपन त्रिभुज बना देते हैं। ये एबीसी त्रिभुज बना दिया और इस त्रिभुज में क्या दिया हुआ है, कोण बी समकोण दिया हुआ है। कोण बी है जो समकोण है, तो इसमें बी लिख देते हैं। यहां पे बी को समकोण लिख देते हैं। समकोण के सामने वाली भुजा हो गई कर्ण। और क्या दिया हुआ है, यदि tan है, tan a क्या है 1/√3। tan a का मान क्या होता है लंब बटा
आधार, यानी लंब का मान आ गया अपने पास में यहां से 1 और आधार का मान आ गया √3। इस त्रिभुज में कोण भी समकोण दिया हुआ है, दूसरा एक शीर्ष ए होगा और एक शीर्ष सी होगा, यानी एबीसी त्रिभुज है जिसका कोण भी समकोण है, जिसमें लंब 1 दिया हुआ है। अगर कोण ए को थीटा मानते हैं तो लंब ये 1 लिख दूं मैं यहां, और आधार अपने दिया हुआ है √3। तो सबसे पहले अपन क्या ज्ञात करेंगे, कर्ण ज्ञात करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन आता है जिनमें किसी समकोण त्रिभुज के बारे में दिया हुआ होता है और कोई दो भुजा दी हुई होती है, या ये और ये, और तो सबसे पहले हम तीसरी भुजा अपन ज्ञात करते हैं, और वो किससे ज्ञात करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण बराबर √ लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब अपने पास में यहां पे कितना है, 1 का स्क्वायर, और आधार कितना है √3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, √3 का स्क्वायर कितना हो गया 3, ये कितना हो गया √4, और √4 का मान होता है 2। तो कर्ण अपने पास में कितना आ गया, कर्ण बराबर 2। यहां लिख सकते हैं अपन कर्ण बराबर 2। तो लंब 1 है, आधार का मान √3 है, और कर्ण का मान है 2। और अपने को क्या ज्ञात करना है, sin A cos C प्लस cos A sin C। तो सबसे पहले ये करते हैं, sin A cos C प्लस cos A sin C। तो इनमें इनका मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम sin A का मान ज्ञात करेंगे, फिर cos A का मान ज्ञात करेंगे, फिर cos C का मान ज्ञात करेंगे, और sin C का मान ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले अपन यहां लिख लेते हैं sin A का मान क्या आएगा, और cos A का मान क्या आएगा, sin C का मान कितना आएगा, और cos C का मान कितना आएगा। sin A को अगर थीटा माने तो sin A का सूत्र क्या आ जाएगा, लंब बटा कर्ण। sin A में लंब कितना है, कर्ण अपने पास में 2 है, ये वाला 2। लंब अपने पास में sin A को थीटा माने तो A के सामने वाली भुजा लंब होती है, ये लंब हो गया sin A के लिए, और ये कर्ण हो गया। तो sin A में लंब बटा कर्ण कितना हो गया, 1/2। ये 1/2 अपन ने यहां पे लिख दिया। cos A का सूत्र क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण। आधार का मान कितना आएगा, cos A में आधार का मान कितना आएगा √3, क्योंकि ये लंब है तो ये भुजा कौन सी हो जाएगी, आधार। और कर्ण चेंज नहीं होता है, केवल लंब और आधार ही चेंज होते हैं। तो cos A का मान आ गया √3/2, ये √3/2। sin A का मान कितना आ गया 1/2, cos A का मान कितना आ गया √3/2। अब किसका मान ज्ञात करना है, sin C और cos C। sin C का मान ज्ञात करने के लिए थीटा ये हो जाएगा। अब की बार लंब ये काम करेगा, लंब इसके सामने वाली भुजा काम करेगी। तो अब की बार लंब कितना हो गया √3, और आधार कितना हो गया 1। तो sin C का मान ज्ञात करने के लिए लंब बटा कर्ण लिखेंगे। तो लंब हो गया √3 और कर्ण हो गया 2। तो लंब बटा कर्ण कितना आ गया, sin C के लिए √3/2, cos C के लिए आधार बटा कर्ण। cos C, इस त्रिभुज में ये C है, C के सामने वाली भुजा लंब हो गई तो ये आधार हो गया। तो आधार बटा कर्ण कितना मान आ गया 1/2। तो आधार का मान
आ गया 1 और कर्ण का मान आ गया 2। अब इस क्वेश्चन में क्या क्या अपने को जरूरत है, साइन ए का मान आ गया, कोस सी का मान आ गया, कोस ए का मान आ गया, और साइन सी का मान आ गया। अब इनके मान इसमें रखने पर क्या क्या आएगा, साइन ए कोस सी, साइन ए का मान कितना है 1/2 इंटू कोस सी का मान कितना है 1/2 प्लस का प्लस। अब कोस ए, ये है कोस ए, इसका मान कितना है √3/2 इंटू साइन सी का मान कितना है √3/2। अब इनको गुणा कर लेते हैं। त्रिकोणमिति, यहाँ इस क्वेश्चन में त्रिकोणमिति इतनी है, साइन ए कोस सी और कोस ए साइन सी। अब सिंपल सी जोड़ बाकी गुणा भाग है, तो 1/2 से 1/2 को गुणा किया तो क्या आया, 1 को 1 से गुणा किया 1, 2 को 2 से गुणा किया 4, प्लस √3 को √3 से गुणा किया कितना आया 3। किसी भी अंडर रूट की संख्या को उसी से गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त होती है, यानी 3 × 3 क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर, और अंडर रूट में किसी संख्या का स्क्वायर होने पर वो अंडर रूट हट जाता है। 2 × 2 कितना आ गया 4, ये कितना है पाव, ये कितना है 3 पाव, पाव और 3 पाव कितना होता है 1, या अपन इसको इसी बटा-बटी की जोड़ बाकी से भी कर सकते हैं। 4 लेसा पे आ गया और ऊपर 1 + 3, इसका मान कितना आ गया 1 + 3 4/4, 4 में 4 का भाग देने पर 1, तो इस पहले का मान कितना आया 1। अगला क्या है क्वेश्चन, कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी, तो इसको भी सॉल्व करते हैं अपन। दूसरा क्वेश्चन यहां लिखते हैं, क्या है कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। कोस ए का मान कितना है, कोस ए का मान यहां से अपन देख सकते हैं, कोस ए का मान √3/2, कोस सी का मान 1/2, माइनस का माइनस, साइन ए का मान 1/2, साइन ए का मान a/2, और साइन सी का मान √3/2। √3 को 1 से गुणा किया √3, 2 को 2 से गुणा किया 4, माइनस √3 को 1 से गुणा किया √3, 2 को 2 से गुणा किया 4, √3/4 में से √3/4 गए, बाकी कितने बचे 0, तो इसका मान कितना आया 0 और इसका मान कितना आया 1। इसी तरह 9th क्वेश्चन अपना कंप्लीट हुआ। इसमें क्या था कि अपने को सिंपल सा जो त्रिभुज दिया हुआ है, कोण बी समकोण दिया हुआ है और tan A का मान दिया हुआ है, tan A के मान से अपन कर्ण निकाल लिया, और कर्ण निकालने के बाद साइन ए कोस ए और साइन सी के मान निकाल के और इसमें रख दिया, सिंपल सी जोड़ बाकी गुणा और भाग से अपन ने इनके मान निकाले, और पहले का मान आया 1 और दूसरे का मान आया 0।